हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है 28 तारीख की कक्षा 2 के बच्चों के लिए 155 नंबर की। बस के नीचे बाग। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, पाठ बस के नीचे बाग पढ़कर तो आप सभी को आनंद आया होगा। साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया। आइए देखते हैं कि हम इस पाठ को कितना सीख पाए। प्रश्न 1, नीचे की पंक्तियों में कहानी का एक अंश दिया गया है, उसे बोलकर पढ़िए। इन पंक्तियों में आए गहरे शब्दों की वर्तनी सही कीजिए और उन्हें दोबारा लिखकर कहानी के अंश को पूरा कीजिए। तो हमें इस पैराग्राफ को पूरा करना है और इन गहरे शब्दों को, इनकी वर्तनी को सही करना है। ये गलत लिखे हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लोगों को भागते देखकर घोटा भाग, नहीं छोटा बाग। तो घोटा की जगह आपने ऐसे छ ओ की मात्रा टा, छोटा। ठीक है, यहाँ पे आएगा छोटा बाग। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा। तो अब जो सीढ़ी लिखा हुआ है वो गलत है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ सीढ़ी कैसे लिखते हैं। सीढ़ी। फिर से बनाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सीढ़ी, सीढ़ी। ठीक है बच्चों, सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो ये घुस गया भी गलत लिखा है। घुस गया कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। मैं ये घुस गया यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको। घुस गया। ठीक है, बस के नीचे घुस गया। अब अगला है, नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर। तो ये पहिए गलत है। पहिए आपने लिखना है प छोटी ई की मात्रा ही, पहिए। ठीक है, पहिए, छोटे पहिए। एक सेकेंड, आप ये ए को ध्यान से बनाएंगे। पहिए। तो वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। अब बच्चों, अच्छा में आधा च आता है, पूरा च नहीं आता, आधा च और फिर छा, अच्छा। अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भीतर। तो आपने लिखना है भी तो लिखोगे र, भीतर। ठीक है, वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला। अब बाहर कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल वा लिखा है, लेकिन इसमें ब नहीं लगाया। तो आपने क्या करना है, ये सही है बट व को ब बनाना है बस। बा ह र, बाहर निकला। वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर। तो ये प न जे नहीं होता। प के ऊपर आपने न की बिंदी लगाई। ठीक है, फिर ज और ज में ए की मात्रा, पंजे। और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर आ गया। ठीक है, भीतर तो हमें पता है कैसे लिखना है, भी थ की जगह त और र, भीतर चला गया। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो ये सही है। सड़क पर एक कार खड़ी थी, नहीं एक बस खड़ी थी। बाघ डरकर बस के ऊपर दुबक गया। ये तो गलत है क्योंकि बस के ऊपर नहीं, वो बस के ऊपर नहीं दुबका था, वो आगे वाले पहिए के पास दुबक गया था। अगला, बस में ज्यादातर लोग
दाईं तरफ बैठे थे। तो ये गलत है क्योंकि बस में तो सभी तरफ लोग बैठे थे। अगला प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए काम वाले शब्दों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। सामने से एक बस आ रही थी। बाघ ने बस के भीतर देखा। देखा। छोटा बाघ बस में चढ़ गया। तो चढ़ गया। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बैठे थे। ठीक है, बैठे थे। तो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं थी, चढ़ मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से पाठ के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को चुनकर तालिका को पूरा कीजिए। कैसा बाघ? छोटा बाघ। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा। कैसे पंजे? अब आपने यहाँ पे लिखना है ख में पंजे, तो मैं पहले वाला हटा देती हूँ। पहले में क्या लिखेंगे? छोटा बाघ। ठीक है, तो नंबर लिखती हूँ, ये है आपका क, छोटा आएगा आपका क। ठीक है, तो दूसरे का है अगले पंजे, ये आपका आएगा ख में, अगले पंजे। ठीक है, इसके बाद ग, आदमी। कौन सा आदमी कूद गया था? एक आदमी। कितने लोग थे? कई लोग। कितनी लड़कियां थी छोटी वाली? 2 छोटी लड़कियां। और वो कहां बैठी थी? सामने वाली सीट, सामने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, बच्चों यदि बाघ बस में घुसने की बजाय आपके घर मोहल्ले में आ जाता तो सब क्या करते? उसका एक नाटकीय दृश्य अपने घर के सदस्यों के साथ कीजिए और संभव हो तो इसका एक वीडियो अपने शिक्षक शिक्षिका से भी साझा कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और अपनी अभ्यास पुस्तिका से पृष्ठ 47 आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताएं कि प्रकृति ने सभी को अलग अलग बनाया है तथा एक सुंदर और अद्भुत रूप दिया है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। हमें सभी की सराहना करनी चाहिए और कोविड से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। बाय बच्चों।